शंखनाद आज उस हड़कंप पर जो महाराष्ट्र में इस वक्त मचा हुआ है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीलिया से शुरू हुई साजिश लगातार उलझती जा रही है। पहले सुपर कॉप सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई और अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। परमबीर सिंह के तबादले को विशुद्ध राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि वाजे को बचाने के लिए शिवसेना सरकार सारा खेल खेल रही है। परमबीर सिंह का होमगार्ड विभाग में तबादला कर दिया गया है। हेमंत नगराले बने हैं मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त की सचिन वाजे प्रकरण के बाद हटाए गए हैं परमबीर। अब उनके रोल को डिफाइन करना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। परमबीर सिंह को फिलहाल डीजी होमगार्ड की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि उनको डिमोट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, सामने आकर लगातार उनकी ओर से ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए गए। वाजे के शिवसेना से गहरे रिश्ते रहे हैं, वाजे के शिवसेना नेताओं से कारोबारी रिश्ते रहे हैं। इसके अलावा फडणवीस ये भी बोलते हैं कि कोरोना का बहाना बनाकर वाजे की बहाली की गई। मुख्यमंत्री क्यों आखिर वाजे का बचाव कर रहे हैं? वाजे परमबीर के ऊपर कौन है? सीधे इस पूरे मामले की जांच हो और इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। वाजे को नौकरी वापस क्यों दी गई, ये सवाल उठाए हैं देवेंद्र फडणवीस ने। मुंबई में राजनीति का अपराधीकरण हो चला है। शिवसेना ने वाजे के लिए बकायदा दबाव बनाया था, यानी कि उनके काल में भी उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। मैंने सचिन वाजे पर पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी, मैंने सचिन वाजे को नौकरी बहाल नहीं होने दी थी। वाजे के शिवसेना से गहरे रिश्ते रहे, ये आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ हमले यहां पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, सचिन वाजे प्रकरण के बाद हटाए गए हैं परमबीर और अब इस पूरे मामले में राजनीति भी गहराती हुई चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बताते चले, फडणवीस ने कहा है कि जब पुलिस के बाहर के मुझ जैसे आदमी को इतनी सारी जानकारियां अंदर की हैं, तो फिर एनआईए और एटीएस को ये सबूत नजर क्यों नहीं आ रहे जो बातें मैं इस वक्त बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि लगता है मुझे एनआईए और एटीएस दोनों ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस पूरे मामले में और क्या कुछ कहा गया है, कैसे सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा है, सुनिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को। और मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है, ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है, उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता। इसको आप सुन रहे थे। सचिन वाजे को लेकर उद्धव सरकार पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस हमला बोलते हुए वाजे के लिए शिवसेना ने दबाव बनाया था, यह भी फडणवीस ने कहा है। फडणवीस ने आगे यह भी जोड़ा कि सचिन वाजे तो छोटा मोहरा है, असली खेल कोई और खेल रहा है। सीधे रुख करेंगे विद्या का। मुंबई से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विद्या, अभी इस पूरे मामले में ताजा खबर क्या है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच पूरे ही मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ता हुआ यह केस कैसे दिखाई दे रहा है? इसका संपर्क लोगों से इंप्रूव हो। पुलिस विद्या, मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो तो आप बताएं अभी का अपडेट क्या है? वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। वाजे की गिरफ्तारी हो गई और साथ ही जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका तबादला हो गया। लेकिन फिलहाल सरकार का ये जो मानना है कि होम मिनिस्टर को नहीं बदलना चाहिए, जिसकी की मांग। बोलिए बोलिए।
जी, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे हेमंत नागराले पहुंचे हैं, जो पुलिस कमिश्नर अब नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले जो परमबीर सिंह जो कमिश्नर थे, वो थोड़ी ही देर पहले यहाँ से अनसेरेमोनियसली जिनको निकाला गया था वो निकल गए। जो बैटन हैंडिंग ओवर होता है, जो सेरेमनी होती है कि पूर्व कमिश्नर नए कमिश्नर को अपना बैटन देते हैं और पदभार संभालते हैं, उनको दिया जाता है, वो नहीं होगा। हेमंत नागराले जो नए कमिश्नर है वो अभी आए हैं और थोड़ी देर में वो यहीं पर मीडिया को भी एड्रेस करेंगे और बताएंगे कि आखिर उनका रुख क्या होगा इस पूरे मामले में, और साथ ही साथ पूरे शहर की देखरेख वो कैसे करेंगे।